नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, साथ ही साथ हम स्कूल और कॉलेज लेवल के भी मैथमेटिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था JLEE के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट का सॉल्यूशन फ्रॉम द ईयर 2024 टू 2022। इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे JLEE के क्वेश्चन पेपर का क्वाड्रेटिक पार्ट का सॉल्यूशन फ्रॉम द ईयर 2017 टू 2021। बच्चों देखो, 2013 से 2016 तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि आपका जो सिलेबस था वो 2017 में चेंज हो गया। इसीलिए यहाँ पे हम जो भी प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें ही आपका फॉर्मूलाज का भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप फॉर्मूलाज मिस करेंगे या फिर उस पार्ट का एक्सप्लेनेशन मिस कर देंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। If one root of the equation x square minus 8x plus m equals to 0 is 2, then the other root will be ऑप्शन से 4, 6, -6 and -4। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और 2 जो है ये एक रूट ऑफ दिस इक्वेशन है। अब याद रखिएगा, रूट ऑफ द इक्वेशन या फिर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मीन्स कि अगर आप वेरिएबल में उस वैल्यू को पुट करते हैं तो जो पॉलिनोमियल है, जो इक्वेशन है, ये पार्ट आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वल टू 0 आएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि x का एक वैल्यू है 2 और अनदर वैल्यू जो है वो हमें निकालना है। तो ये सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे x का पावर कितना है, 2 है। तो अगर x का पावर 2 है, दैट मीन्स x का जो सोल्यूशन होगा, जो रूट्स होगा, वो 2 रूट्स मिलेगा हमें। एक हमें दिया गया है 2, अनदर हमें निकालना है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम x के जगह पे 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम x के जगह पे 2 पुट करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, m का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 - 16 प्लस m इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज m इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से हमें m का वैल्यू मिल गया 12। अब हम क्या करेंगे, इस m का वैल्यू को इसी इक्वेशन में पुट करके इसको सॉल्व करके अनदर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अभी m हमारा क्या है, 12 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे कर देंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से x कॉमन लीजिए, x माइनस 6 और माइनस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। So this implies x minus 2 into x minus 6 equals to 0. So this means x equals to 2 जो हमें दिया गया है और another क्या है, 6 है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, B। If alpha and beta are the roots of 3x square plus 5x minus 2 equals to 0, then alpha plus beta should be ऑप्शन से 5/2 minus 5/3, 2/3 and 3/5। तो बच्चों देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको पता है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है तो सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाई a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c बाय a। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है दैट अल्फा एंड बीटा दे आर द 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स हमें निकालना है सम ऑफ द रूट्स, और सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस b बाय a। तो यहाँ पे b के जगह पे क्या है, 5 है और a के जगह पे है 3। तो आंसर जो है वो है -5/3, दैट इज ऑप्शन b। The roots of the equation x minus a into x minus b plus x minus b into x minus c plus x minus c into x minus a equals to 0 are real and equal if a is greater than b greater than c, a equals to b equals to c, a less than b less than c and a plus b plus c is equals to 0। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया गया है, अगर ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका रूट्स इक्वल कब होता है? व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac अगर होता है तो रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो दिया गया है इक्वेशन है उसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसमें ए बी सी का वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देखेंगे कि इनमें से जो दिया गया ऑप्शन है वो करेक्ट है कि नहीं। तो पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से पहले जितने भी एक्स स्क्वायर है उसे हम एक साथ लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा ए है यहाँ पे हम स्मॉल ए नहीं लेंगे क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी हमारे इक्वेशन में है। तो हम ए पकड़ लेते हैं। कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 3 और कैपिटल बी इक्वल्स टू -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और कैपिटल सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अभी हमें दिया गया है कि द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इफ़ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे हम b का वैल्यू पुट करेंगे, a और c का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यूज़ पुट कर दिए हैं। तो अब हम इसे सिंपली एक्सपांड कर लेंगे। तो ये होगा 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3ab प्लस 3bc प्लस 3ca। देखिए हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हम 4 कॉमन लेंगे। ओके, तो अब हम इसे कैंसिल कर देंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 3bc प्लस 3ac। सो दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0। अब हम बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये किसका फॉर्मूला है? ये हो गया हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ ऑल दीज आर इक्वल टू 0। a माइनस बी शुड बी इक्वल टू 0 और b माइनस सी इक्वल टू 0 और c माइनस सी इक्वल्स टू 0 बिकॉज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर 0 कब होगा? अगर वो a माइनस बी इक्वल्स टू 0 होगा, b माइनस सी इक्वल्स टू 0 होगा या फिर c माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c और c इक्वल्स टू a। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम तीनों को इक्वेट करते हैं तो हमें मिलता है a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, दैट इज a equals to b equals to c. Equation x to the power 4 minus 14x cube plus 73x square minus 168x plus 144 equals to 0 has two pairs of equal roots. They are 4, 4, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 5 and 1, 1, 2, 2। ठीक है, तो यहाँ पे टू पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स है, मतलब कि टोटल 4 रूट्स है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हाईएस्ट पावर है वो 4 है। तो अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो यहाँ पे कितने सोल्यूशन होंगे? 4 सोल्यूशंस होंगे। तो 4 सोल्यूशंस में
जो 2 पेयर्स है वो इक्वल है, तो हमें निकालना है कि वो दोनों पेयर कौन सा है। तो देखिए x⁴ माइनस 14x³ प्लस 73x² माइनस 168x प्लस 144 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करिएगा, तो इसके लिए आपका जो इजी प्रोसेस होगा उसमें देखिए आप पहले 1 पुट करके देखिए। अगर आप 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 14 प्लस 73 माइनस 168 प्लस 144। अगर हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कितना मिलता है, इससे ऐड करते हैं 1 प्लस 73 प्लस 144 तो हमें मिलता है 218 माइनस, और इसे अगर ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 182। दैट मीन्स ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन जो है ये कैंसल्ड हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं वेदर 2 के लिए ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा 2⁴ माइनस 14 इंटू 2³ प्लस 73 इंटू 4 माइनस 168 इंटू 2 प्लस 144। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 452 माइनस 448। तो यहाँ पे भी हमको नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है, दैट मीन्स 2 नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे x इक्वल्स टू 3 के लिए। ओके, 3⁴ माइनस 14 इंटू 14 इंटू 3³ प्लस 73 इंटू 9 माइनस 168 इंटू 3 प्लस 144। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे वेदर इट इज़ इक्वल टू 0 और नॉट। यहाँ पे हमने x का वैल्यू 3 एज्यूम किया। तो अभी देखिए 3⁴ होता है 81 और 14 इंटू 3³ भी 378, 73 इंटू 9 657, 168 इंटू 3 504 प्लस 144। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा 882 माइनस 882 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 3 हमारा एक फैक्टर हो गया। हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपको एक फैक्टर मिल गया x इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स आपका आइदर ये ऑप्शन करेक्ट होगा या फिर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब हम उसे कैसे निकालेंगे, हमें दिया गया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दैट मीन्स ए पेयर ऑफ has 2 pairs of equal roots, that means x minus 3 into x minus 3 अगर करते हैं तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा 3,3। तो ये 1 पेयर ऑफ इक्वल रूट्स हो गया, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे होगा x² माइनस 6x प्लस 9। तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, x² माइनस 6x प्लस 9, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो ये हो जाएगा x⁴ माइनस 6x³ प्लस 9x²। अगेन हम लिखेंगे x² माइनस 6x प्लस 9। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस 6x³ है, यहाँ पे क्या है 14x³, मतलब हमें माइनस 8x से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा माइनस 8x³ प्लस 48x माइनस 72x। ओके, अगेन हम x² माइनस 6x प्लस 9 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये सेटिस्फाइड हो गया, 14x³ हमें मिल गया। तो देखिए यहाँ पे हमारा 73x² है, हमें कितना मिला 9x² और 48x²। अगर हम इसे ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 57x², लेकिन हमें चाहिए 73x², मतलब डेफिसिट कितने का है 16 का है। तो प्लस 16 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 16x² माइनस 96x प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इन दोनों को मैच करते हैं तो आपको ये फर्स्ट वाला मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें मिला x² माइनस 8x प्लस 16 इंटू x² माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये जो है ये x माइनस 4 होल स्क्वायर है और ये है x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स रूट्स हमारे क्या क्या है 3,3 एंड 4,4। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए। क्वेश्चन आपका 2021 में आया है।
A natural number when increased by 12 equals to 160 times its reciprocal. Find the number. ऑप्शन है 3, 8, 4 and 7. ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर बी x. ओके, तो x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 160 ऑफ 1 बाई एक्स. ठीक है, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल्स टू 160. सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल्स टू 0. सो अब हम करेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से x कॉमन लीजिए, x प्लस 20, और यहाँ से माइनस 8 कॉमन लीजिए, x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स x माइनस 8 इंटू x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलेगा 8 और मिलेगा माइनस 20. तो करेक्ट ऑप्शन है बी. तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू.